दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस गवर्नमेंट वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो निकाली गई है भारत सरकार की कंपनी DFCCIL में। DFCCIL का मतलब है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के द्वारा बनाई गई एक कंपनी है। इसका निर्माण भारत में जो मालों के परिवहन के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया गया है जिसपे केवल मालगाड़ियों के द्वारा मालों का परिवहन किया जाता है, तो उसकी देखरेख और उसके संचालन के लिए DFCCIL का निर्माण किया गया है। और यहीं पर ITI पास के लिए MTS, वहीं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास आउट के लिए एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर कई सारे वैकेंसीज निकाले गए हैं और जिसकी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इस वैकेंसी में निकाली हुई पोस्ट, उसमें अप्लाई करने के प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन का प्रोसेस और इंपॉर्टेंट डेट्स, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। एक एक करके सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने की डेट्स की। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा इस वैकेंसी में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन रहेगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जानकारी अगली वीडियो में हम ही आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप अपने मोबाइल से इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। साथ ही ये नोटिफिकेशन पे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 फरवरी 2025 रखी गई है। साथ ही अप्लाई करने के दौरान अगर आपसे कोई गलती एप्लीकेशन फॉर्म में रह जाती तो उसके लिए भी आपको 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में मौका दिया जाएगा। इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी में सिलेक्शन CBT एग्जाम के द्वारा होगा। साथ ही इसमें जो ITI पास के लिए MTS की पोस्ट है उस पर आपका एक फिजिकल टेस्ट भी होगा, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले CBT टेस्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट जो CBT एग्जाम होगा जो कि अप्रैल 2025 में, और सेकेंड CBT एग्जाम अगस्त 2025 में करवाया जा सकता है। साथ ही जो PET यानी फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट है वो अक्टूबर-नवंबर 2025 में करवाया जा सकता है। ये एक संभावित तिथियां हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट की। सबसे पहली जो पोस्ट इसमें निकाली गई है वो है जूनियर मैनेजर की, जिसमें अप्लाई करने के लिए केवल CA क्वालिफिकेशन मांगी गई है और इसके केवल 3 पोस्ट यहां पर निकाले गए हैं। सिलेक्शन के बाद 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपए पर मंथ सैलरी रहने वाली है। दोस्तों ये जो पोस्ट है, ये जो वैकेंसी है, ये रेलवे की कंपनी की वैकेंसी है, लेकिन रेलवे से ज्यादा इसमें सैलरी और सुविधाएं आपको मिलती है। तो दोस्तों इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान रहे। एग्जीक्यूटिव की नेक्स्ट पोस्ट है, ये डिप्लोमा पास आउट के लिए है, एग्जीक्यूटिव सिविल की, जिसमें 36 पोस्ट निकाले गए। कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट यहां पर पढ़ सकते हैं। इसमें अनरिजर्व्ड SC ST सभी के लिए अलग अलग पोस्ट है। इसमें डिप्लोमा अगर आपने सिविल से किया हुआ है या सिविल से रिलेटेड कोई ब्रांचेस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, जिसके कुल 64 पोस्ट है। इसमें भी डिप्लोमा पास आउट जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट ब्रांच में किया हुआ है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव SNT यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, जिसके 75 पोस्ट है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उससे रिलेवेंट ब्रांचेस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अंतिम पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की, जिसमें सिलेक्शन के बाद 16,000 से लेकर 45,000 रुपीज आपकी सैलरी रहने वाली है और कुल 464 पद निकाले गए हैं। इन 464 पदों में अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए 194, SC के लिए 70, ST के लिए 32, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 122, EWS के लिए 46, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 33 और एक सर्विसमैन के लिए 113 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप ध्यान देना, आपको 10th पास होना जरूरी है। साथ ही अगर आपने 10th के बाद 2 चीजें हैं, या तो आपने 1 वर्षीय ITI किया हुआ हो या फिर आपने ITI अगर नहीं किया हुआ 1 साल की अगर अप्रेंटिस की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके ITI और अप्रेंटिस में मिनिमम 60% होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने केवल 10th के बाद अगर ITI किया हुआ उसमें आपके 60% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने ITI नहीं भी किया हुआ अप्रेंटिस भी की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें डिप्लोमा वाली पोस्ट पे तो इसमें BTech वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो MTS वाली पोस्ट है उसमें केवल ITI वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें और अदर कोई कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर बात करें एज लिमिट की तो जो सभी पोस्ट है उसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष है। मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 वर्ष है एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर में, जबकि MTS की पोस्ट जो ITI वाली पोस्ट है उसमें अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज 33 वर्ष रखी गई है। और अगर आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो 33 वर्ष में भी आपको 5 साल की और छूट मिल जाएगी। OBC नॉन क्रीमिलियर को 3 साल की और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल की मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। अब अगर बात करूं ये एज
किस तिथि के अनुसार काउंट होगी, तो ये 1 जुलाई 2025 के अनुसार काउंट होगी। तो आपको इस चीज में सावधानी रखनी है कि 1 जुलाई 2025 जो कि आने वाली है, उस तिथि तक अगर आपकी एज 18 वर्ष हो रही है, अगर अभी आपकी 18 वर्ष नहीं है लेकिन 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष हो जाएगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के अनुसार आपकी मैक्सिमम एज लिमिट भी यहां पर काउंट होगी, और मैक्सिमम एज लिमिट की छूट भी मैंने आपको बता दी है। अगर आप SC ST OBC जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, AWS कैटेगरी में, तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट यानी डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। SC ST और कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप बनवाएंगे वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अनुसार बनवाना होगा। ये काफी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उनके पास स्टेट गवर्नमेंट के बने हुए रहते हैं, तो वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां पर बनवाना है। सिलेक्शन के बाद मैंने जैसा कि आपको सैलरी का एक बताया था, इसके अलावा आपको अदर अलाउंस है जैसे HRA और मेडिकल, ग्रेजुएटी, सारी चीजें यहां पर आपको मिलने वाली है, चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की PSU है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ही आपको इसमें सैलरी वगैरह, अलाउंसेस वगैरह मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करूं तो जो अदर पोस्टें हैं उनमें सिलेक्शन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कि केवल CBT 1 और CBT 2 आपको देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो MTS की पोस्ट है इसमें सबसे पहले आपको CBT 1 देना होगा। CBT 1 जो आपको देना होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसको केवल आपको पास करना है, इसके आधार पर सिलेक्शन नहीं होगा। CBT 1 देने के बाद आप लोगों का जो सिलेक्शन होता है CBT 2 के लिए, तो आपको CBT 2 देना होगा। CBT 2 में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे केवल उन्हीं का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर CBT 2 सिलेक्शन नेचर का होगा, जबकि CBT 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। यहां मैं आपको और डिटेल में बता देता हूं कि 2 एग्जाम होंगे CBT 1 और CBT 2। इन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4, यानी प्रत्येक 4 गलत क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर यहां पर कटने वाला है, ठीक है, 1 क्वेश्चन गलत माना जाएगा। यहां पर जो फर्स्ट CBT एग्जाम होगा ये केवल स्क्रीनिंग नेचर का होगा, यानी केवल इसको आपको क्वालिफाई करना है। इसमें जितने भी बच्चे क्वालिफाई होंगे उनको CBT 2 में मौका दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर बताया गया है कि जो CBT 2 के लिए यानी CBT 1 में पास क्वालिफाई करने वाले 20 गुना अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए बिठाया जाएगा, बुलाया जाएगा, और CBT 2 को पास करने वाले 3 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET के लिए बुलाया जाएगा, जो कि MTS की पोस्ट में आवश्यक है। यानी सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, CBT 1 में जो कैंडिडेट्स पास होंगे उनमें से 20 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, और CBT 2 को पास करने वाले 3 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद जो पोस्टें हैं उस पोस्टों के अनुसार कैंडिडेट्स को फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, जो CBT 1 होगा ये MCQ होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें इसके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, लेकिन जो फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट है उनको 120 मिनट यहां पर 100 क्वेश्चन के लिए मिलने वाले हैं। ये CBT 1 की मैं बात कर रहा हूं। CBT 1 के सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है, जनरल साइंस के 15 है, लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के 30 है, नॉलेज अबाउट रेलवेज DFCCIL के 100 क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये इस तरीके से CBT 1 का यहां पर बताया गया है सिलेबस। इसके बाद CBT जो 2 होगा ये 120 क्वेश्चन का होगा, प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा, और ये 120 मिनट का यानी 2 घंटे का होगा, ठीक है। 2 घंटे के अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 40 मिनट और मिलेंगे, ठीक है। जो CBT 2 होगा इसका जो सिलेबस है ये बाद में रिलीज किया जाएगा, जिसकी जानकारी भी आपको हमारे YouTube चैनल पर हम देने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों ये जो एग्जाम होंगे ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। तो केवल और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, जो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट है उसका क्या प्रारूप रहने वाला है। दोस्तों फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसको केवल क्वालिफाई करना होगा, और क्वालिफाई करने के बाद जिस कैंडिडेट के CBT 2 में ज्यादा मार्क्स होंगे उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन पोस्टों के अनुसार किया जाएगा और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में क्या किया जाएगा, बहुत ही छोटा फिजिकली टेस्ट होगा। यहां पर सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं। मेल कैंडिडेट्स को 2 तरीके से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना है। सबसे पहले तो उन्हें 35 किलो का वजन उठवाया जाएगा, और उन्हें यह वजन 100 मीटर तक लेकर जाना होगा 2 मिनट में बिना नीचे रखे हुए। इसके बाद उन्हें दौड़ करवाई जाएगी, जिसमें 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में
पूरी करनी पड़ेगी। ये तो बात हुई मेल कैंडिडेट की। फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए 20 किलो का वजन 100 मीटर तक ले जाना होगा 2 मिनट में। इसके बाद उनकी दौड़ होगी 1000 मीटर की 5 मिनट 40 सेकंड की। ठीक है, तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट्स का रहने वाला है, जो कि CBT 2 पास करने के बाद आपको देना होगा। इसको पास करने के बाद आपका CBT 2 के मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जाम सेंटर CBT 1 के यहां पर आप पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन में, जो कि लगभग हम सभी मेजर सिटीज में होने वाला है। CBT 2 का जो एग्जाम सेंटर है वो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, NCR में रहेंगे। फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट ओनली दिल्ली में होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं। इस वैकेंसी में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर 1000 रुपए लगने वाले हैं। इसी तरीके से मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी ITI वाली जो पोस्ट है MTS की, उस पर 500 रुपए कैंडिडेट्स के लगने वाले हैं, लेकिन ये अनरिजर्व OBC और EWS के लगने वाले हैं। ठीक है, अदर कैंडिडेट के ये फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, आगे अगर दोस्तों मैं इस वैकेंसी के बारे में बताऊं तो अगर आप इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो अगली वीडियो इस वैकेंसी की ऑनलाइन फॉर्म की आपको मिल जाएगी, जिसको देखकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म इस वैकेंसी के लिए भर सकते हैं। दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसको आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती है और इन अपॉर्चुनिटीज का आपको फायदा उठाना है। साथ ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं इससे रिलेवेंट, अगर आप ITI से रिलेवेंट तैयारी कर रहे हैं तो और भी वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें मैं आपको बता दूं एम्स में भर्ती निकली हुई है। इसके अलावा ग्रुप D की भी भर्ती आने वाली है। काफी सारी वैकेंसीज ITI पास कैंडिडेट्स के लिए चल रही है, जैसे कि MP में लाइनमैन की भर्ती चल रही है, जिसकी सारी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको ऐसे जॉब अपडेट रेगुलर मिलते रहे। साथ ही हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। हमने अच्छी वीडियो और अच्छी जानकारी देने की आपको कोशिश करी है, तो इसे लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।